हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैथ्स में अनुपात समानुपात चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे कोई भी एग्ज़ाम बचता नहीं है। हर एक एग्ज़ाम में, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें एक प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आता है। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हल करने वाले हैं इसमें, और शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करेंगे। बिल्कुल भी हम इन सवालों को एक्स मान के नहीं करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है क्या, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ पर सवाल में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है कि कितनी है, कुछ वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो सवाल में दे रखा है उसको लिख लेना है मेरे तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनके कितने कितने नंबर मतलब सिक्के जो दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या कितना दे रखा है, 1 रुपये का 1, 50 पैसे के 4, 25 पैसे के भी 7। इनकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, फिर आपको नंबर लिखने हैं, फिर आपको वैल्यू निकालनी है। 1 रुपये का 1 सिक्का, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के, वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपया। टोटल वैल्यू अगर जोड़ें इनकी तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितनी होगी, 4 यूनिट। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है सवाल में, वो है कि सवाल में दे क्या रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि कुल मूल्य 200 रुपये है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये देखना है कि सवाल में टोटल सिक्के दे रखे हैं या टोटल कीमत दे रखी है। अगर टोटल कीमत दे रखी है तो हम पूरा का पूरा सवाल टोटल कीमत में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर दे रखा होता टोटल सिक्के, तो हम पूरा का पूरा सवाल टोटल सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी निकाली है, 4 यूनिट। यानी इस जो 4 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटेंगे तो 50। 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 50 रुपये। तो यहाँ पर पूछा है फिर कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसे की कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 50 यानी 200। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या है 200। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आई होप कि ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूरा का पूरा सवाल में क्या दे रखा है। यहाँ पर टोटल कीमत दे रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पूछा है सवाल में किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है। यानी वो पूछ रहा है कि ये जो सिक्के दे रखे हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, उनमें सबसे ज़्यादा सिक्कों की संख्या किसकी है और कितनी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा सवाल में दे रखा है वैसा लिख लेते हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनके नंबर लिख लेते हैं। कितना दे रखा है, 2 3 4। वैल्यू कितनी होगी इनकी, 1 रुपये के 2 सिक्के, 2 वैल्यू हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के, कितना बैठेगा, 1.5 रुपया बैठेगा। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपया बैठेगा। सवाल में दे रखा है कि टोटल मूल्य 180 रुपये है, तो पूरा का पूरा हमें जो है पैसे में ही ले जाके रखना है। टोटल वैल्यू 180 रुपये है। यहाँ से इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी देखनी है, 2 3 4 यानी 4.5 रुपये। ठीक है, 4.5 रुपये की वैल्यू है 180 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 180 बटे 4.5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, स्लाइड आगे चली गई। हम इसे फिर से एक बार देख लेते हैं, इस चीज़ के लिए सॉरी। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। 1 रुपये 50 पैसे
और 25 पैसे। इनका नंबर कितना दे रखा है, 2, 3, 4 और वैल्यू निकाल लेते हैं हम इनकी, कितनी आएगी। 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये हो जाएगी, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 1.5 रुपये और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपये। टोटल वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये बैठेगी 4.5 यूनिट। लेकिन सवाल में दे रखा है कि टोटल जो कीमत है वो है 180 रुपये। कहने का मतलब है कि 4.5 यूनिट की वैल्यू है 180 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकालेंगे, इससे इसको काट देंगे, ये आपका 40 बार जाएगा, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। सवाल में पूछा क्या है कि सिक्कों की संख्या सबसे अधिक कितनी है, किसकी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक सिक्के अगर हम रेशो से यहाँ पर पता करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्के किसके हैं, हमारे 25 पैसे के हैं। रेशो से हम देख पा रहे हैं। अब हम एग्ज़ाम में ये नहीं करने बैठेंगे कि इस 40 का गुणा हर एक से यहाँ पर करने बैठें और फिर देखें सबसे ज़्यादा किसकी आई है। हम यहाँ से रेशो से पता लगा लेंगे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। रेशो से हमें पता चल रहा है। तो कितनी, और पूछा है यहाँ पर कितनी, तो कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, 40 यानी 160, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। थोड़ा अलग है, डिफरेंट सवाल है, ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहला सवाल पूछा यहाँ पर सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए। दूसरा है सिक्कों की कीमत में अनुपात बताइए, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं जैसे कि हम लिखते चले आ रहे हैं पीछे से। यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ 1 रुपया नहीं दे रखा है इस बार, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। लिख लेते हैं 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। कितना कितना नंबर में दे रखे हैं, 25 पैसे के कितने हैं, 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के। सबसे पहला पूछा यहाँ पर कि सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए। यहाँ से इनका रेशो निकाल लो, सीधा सा काट दो इनको। ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो पहला सवाल तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात निकल आया है। दूसरा पूछा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताइए। यहाँ पे निकाल लेते हैं अब कीमत। कीमत कैसे निकालेंगे कि 25 पैसे के 50 सिक्के हैं तो टोटल कीमत कैसे हो गई, 25 गुणा 50, ठीक है। 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। 20 पैसे के 150 सिक्के, तो कीमत कैसे निकालेंगे, 20 टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, 150। फिर दे रखा है रेशो कि 10 पैसे के 200 सिक्के, 10 गुणा 200। राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है अभी। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करके काट पीट के निकालेंगे, काट लो यहाँ पर 50 से काट लेते हैं 1 बार, 3 बार और ये 4 बार, और काट लो 5 से कटेगा 5 बार, 5 चंग के 20 और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, रेशो 4 तिया 12, रेशो 4 दूनी 8। ये आपका आ गया कीमत, दूसरा सवाल, ठीक है, सिक्कों की कीमत में अनुपात। और ये है आपका पहला सिक्कों की संख्या में अनुपात। आई होप कि यह मेथड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्के बताइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इनके नंबर दे रखे हैं, नोट कर लेते हैं कितना है, 4, 3, 8। सवाल किस में है, टोटल कीमत में है, तो हम भी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये टोटल सिक्कों में होता तो हम यहाँ से इसका ले सकते थे, ठीक है। लेकिन नहीं, सवाल किस में है, कीमत में है, तो हम यहाँ से इनकी कीमत निकालेंगे। 1 रुपये के 4 सिक्के टोटल 4 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के टोटल 1.5 रुपये, 1.5 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। 25 पैसे के 8 सिक्के 2 रुपये इनकी वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4 और 2 6, 6 और 1.5 7.5। 7.5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 150 रुपये। फिर वही
1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपये। जब हम इसको काट देंगे 7.5 का ये यहाँ पर 2 गुना रखा है, ठीक है, 2 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये, सॉरी 20 आ गई। यहाँ पूछा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के कितना है यहाँ पर 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 गुना 20 इजिकल टू 80। यही हमारा क्या होगा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, उसी के आधार पर है ये। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और ये भी कमेंट करेंगे कि आपको मेथड कैसा लगा, कि आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आया है। हमें आपका इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब तक हम पढ़ रहे थे कि सवाल में टोटल वैल्यू दे रखी थी, यानी टोटल पैसे दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहली बार टोटल क्या दिया, यहाँ पर सिक्के दिए, टोटल कॉइन्स दिए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है टोटल सिक्के, यानी टोटल सिक्के कितने हैं 372। ये हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। फिर वही मेथड हमारा, सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे फिर 25 पैसे। इनके कितनी कितनी रेशो दे रखा है इनका नंबर में 13, 11 और 7। जब यहाँ पर टोटल सिक्के हैं, टोटल कॉइन्स हैं, तो हम इनको भी टोटल कॉइन्स में ही ले जाएंगे। जैसे कि पीछे हम इनकी वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि सवाल में टोटल वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा सिक्के इनकी, इनको जोड़ लेते हैं 7, 8, इनको 13, 11, 7 को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 7 और 1 8 और 3 11, हासिल का 1, 1 2 3, 31 यूनिट इनकी वैल्यू है, ठीक है। 31 यूनिट इजिकल टू कितना दे रखा है 372। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 372 बटे 31, ठीक है। इसको काट के देखते हैं कितनी बार जाएगा, काट के देखिएगा इसको कितने 12 से कटेगा शायद, 12 एकन 12, 12 ते 36 और 1 37। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। यहाँ पर पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 11, तो 12 गुणा 11, बताइए 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1 13। आंसर हमारा क्या है 132। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक सही होगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और उम्मीद है कि आप इसी मेथड से आगे अपने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।